नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए कुलाचे भर रहा है, जिसकी बानगी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिखाई दी। तो वहीं देश में इस सबसे बड़े उत्सव के ठीक दूसरे दिन ही केंद्र की भाजपा एनडीए की सरकार ने बिहार के लिए बड़ा सियासी दांव खेला है। इस दांव का कार्ड किसी के पास नहीं है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जननायक रहे हैं और बिहार के लोगों के दिलों में उनकी अमिट छाप है। महिला आरक्षण हो या दलितों के उत्थान के लिए आज जो भी चर्चा हो रही है, उन्होंने ये पहले ही बिहार के लिए ऐसा कर दिया था। बिहार की दिग्गज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की जयंती 24 जनवरी को होती है और उससे ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की घोषणा कर लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है। भाजपा के इस दाव ने बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है और महागठबंधन की सरकार को लेकर कई तरह की आशंकाओं और कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। पहले से ही जनता दल यू और राजद के रिश्ते में अनबन को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी। तो वहीं मंगलवार के दिन नीतीश कुमार के राज्यपाल से मुलाकात की बाद इस रिश्ते में कयासबाजी को खूब हवा दी और कई तरह की खबरें लोगों को देखने को मिली। 40 मिनट तक चली इस मुलाकात ने कई आशंकाओं और संभावनाओं को हवा दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल की मुलाकात के बाद ही कयासबाजी का जो दौर शुरू हुआ वो दिन भर चलता रहा और फिर शाम होते होते केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया। इस खबर से जहां बिहार की आम जनता भी अचंभित हुई, तो वहीं राजनीतिक महकमे में भी बड़ी हलचल शुरू हो गई। एक तरफ नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया और पहले किए गए अपने ट्वीट को एडिट कर पोस्ट किया, तो वहीं दूसरी तरफ राजद नेता इस फैसले से ज़्यादा खुश नहीं दिखे और भाजपा पर जमकर आरोप लगाया और उन्हें वोट बैंक का बड़ा दाव करार दिया। वहीं भाजपा के सहयोगी दल जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं और गठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ आए हैं, उन्होंने भी इस पर जनता दल यू के प्रति नरमी दिखाई है। पेशे से शिक्षक और एक सफल राजनेता रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी ईमानदारी और स्वच्छ छवि वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। उन्होंने राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की समाजवादी वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाया था। उन्हें उनकी ईमानदारी और जनहित में लिए गए कई अहम फैसलों के लिए जाना जाता है। लालू और नीतीश दोनों ने ही कर्पूरी ठाकुर की राह पर ही चलते हुए बिहार में अपनी सियासत की है और अब भाजपा ने बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में अपनी पैठ बनाने के लिए फिर से अपना बड़ा दांव खेला है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसे भुनाने की कोशिश की है। साथ ही इस दांव से भाजपा ने नीतीश के दिल में रास्ता तलाशने की जुगत लगाएगी। आज जिस आरक्षण की बात की जा रही है, कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया था। तब बिहार ही देश में एक ऐसा राज्य था जहां ओबीसी को आरक्षण दिया गया था और नौकरियों में 26% कोटा ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया था। इतनी ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। नीतीश के ये फैसले उनसे ही प्रेरित है। बिहार के राजनेता हो या आमजन, कर्पूरी ठाकुर लोगों के दिलों में बसते हैं। नीतीश कुमार ने पहली बार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की थी और तब से आज तक ये मांग उठती रही है, जिसे अब भारत सरकार ने मान लिया है। बिहार में लालू और नीतीश के सियासी रिश्ते की बात करें तो दोनों के बीच कई बार दिल मिले पर फिर जुदा हुए। नीतीश कुमार और लालू की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। नीतीश बिहार में कभी लालू के राजद के साथ गठबंधन में रहे और सरकार चलाए और फिर कभी गठबंधन तोड़कर भाजपा से दोस्ती कर गठबंधन कर सरकार बनाई। नीतीश कुमार कभी राजद, कांग्रेस और वाम दल के साथ तो कभी भाजपा के साथ सियासी गठजोड़ करते रहे। फिलहाल वे राजद कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन में हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं।
लेकिन एक गठबंधन रहेगा या टूटेगा, इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि भाजपा के प्रभाव में आकर नीतीश फिर से पाला बदल सकते हैं। बिहार की राजनीति में फिलहाल बहुमत नहीं होने के कारण गठबंधन की सरकार वहां के लिए एक मजबूरी है। जहां तक जेडीयू और राजद के बीच तालमेल की बात करें तो वह शराबबंदी और कई मुद्दों पर एकमत नहीं रहे और नेताओं की बयानबाजी ने इस रिश्ते में आशंकाओं और संभावनाओं को जगह दे दी। जनता दल के गोपाल राय हो या राजद के चंद्रशेखर, दोनों की बयानबाजी ने दोनों दलों के रिश्ते पर हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए रखा। फिलहाल नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि गठबंधन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और बिहार में सब ठीक है। लेकिन बीते कुछ महीनों की बात करें तो लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार ने एक महीने पहले ही दिल्ली में हुई जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपनी पार्टी की कमान ललन सिंह के हाथों से छीनकर अपने हाथों में ले लिया। कहा जा रहा था कि ललन सिंह की नज़दीकियां लालू प्रसाद यादव से बढ़ती जा रही थी और वे बेलगाम हो रहे थे। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि ललन सिंह राजद में जनता दल का विलय कराने के फिराक में थे और इसकी भनक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लग गई थी। इससे पहले नीतीश कुमार ने अपने खास रहे आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया था। उन पर यह आरोप लगा था कि वे पार्टी को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। आरसीपी सिंह और फिर ललन सिंह के बाद नीतीश कुमार ने जनता दल की कमान अपने हाथ में लेकर यह साबित कर दिया कि कुछ भी हो जाए अपनी पार्टी को टूटने नहीं देंगे। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की सूत्रधार बने और बिहार से बाहर जाकर विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद तेज की। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वे प्रधानमंत्री बने। हालांकि उन्होंने बार बार ये कहा कि भाजपा को हराना है तो सबको साथ आना होगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। गठबंधन के लिए उन्होंने मेहनत की और चाहा कि लालू यादव और तमाम दल उन्हें इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री फेस बनाने की पहल करें, लेकिन खासकर लालू ने ही इसे लेकर कोई खास रुचि नहीं दिखाई, न ही किसी अन्य दल ने। इंडिया गठबंधन की बैठक में तो नीतीश यह तक कह दिया था कि कन्वेयर लालू जी को ही बना दीजिए, मुझे खुशी होगी। अब नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है तो वे क्या करें और क्या ना करें। उधर अमित शाह के बयान से अटकलों को मिली हवा। इस बीच अमित शाह का बिहार दौरा, उनका ये बयान कि पुराने साथी साथ आना चाहे तो उनका स्वागत है। इससे हो सकता है कि नीतीश कुमार के दिल में आस जगाई हो कि विपक्ष नहीं तो पुराने साथी सही। सियासी महकमे में चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। हालांकि अगर वे ऐसा सोचते भी हैं तो उनके राजनीतिक चरित्र पर सवाल उठना भी लाजमी है, लेकिन कहते हैं कि युद्ध और राजनीति में सब जायज है। हाल फिलहाल राजद नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विभाग में बदलाव करना, फिर अचानक राज्यपाल से मुलाकात करना और उन्हें बीसी की नियुक्ति को लेकर चर्चा, फिर तुरंत बीसी की नियुक्ति का फरमान, इसके साथ ही कर्पूरी ठाकुर के फिर भारत रत्न देने का मोदी सरकार का ऐलान करना बड़े संशय की ओर इशारा करता है। दूसरी तरफ जहां जनता दल नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जाहिर की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। बिहार में भाजपा नेताओं ने तो पटाखे भी जलाए। वहीं राजद की तरफ से भाजपा पर तंज कसा गया और कहा गया कि आज ही क्यों भारत रत्न देने की बात याद आई, ये चुनाव की राजनीति और वोट के लिए किया गया है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी भी अगले महीने के पहले सप्ताह में बिहार दौरे पर आ रहे हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार से भी मुलाकात करें और कुछ बात भी बन जाए। चुनाव भी नज़दीक आ रहा है और बिहार में भाजपा का अपना कोई खास जनाधार नहीं है और न ही उसकी तरफ से नीतीश कुमार को टक्कर देने वाला कोई फेस भी है। बिहार में अपनी पैठ बनाने के लिए भाजपा को एक बार फिर से नीतीश कुमार को साथ देना होगा। वहीं विपक्षी गठबंधन नीतीश के लिए अब फायदे का सौदा नहीं लग रहा है
और लोकसभा चुनाव में बिहार में जीत के लिए भाजपा अब दांव आजमाएगी। लालू और नीतीश राजनीति के मंझे खिलाड़ी हैं। नीतीश की दिली इच्छा प्रधानमंत्री बनने की थी और लालू की दिल्ली इच्छा हर हाल में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। नीतीश के सामने विकल्प के तौर पर भाजपा का साथ फायदेमंद हो सकता है। बीजेपी नीतीश की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी सियासत साधने की कोशिश कर सकती है, जिसके लिए उसने बड़ा दाव कर्पूरी ठाकुर के नाम पर भारत रत्न देने का ऐलान कर नीतीश के दिल में दस्तखत दे दी। उधर नीतीश कुमार के करीबी रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर अब खत्म हो चुका है और वे क्या करेंगे उन्हें खुद भी नहीं पता। हालांकि लालू हमेशा से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। लालू ने ही नीतीश कुमार को पलटू राम का नाम भी दिया था। अब नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे या गठबंधन का साथ निभाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सियासी महाकाव्य में नीतीश के भाजपा से हाथ मिलाने की अटकलें तेज हैं। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान करना भाजपा के लिए एक तीर से कई शिकार करने वाला मामला लगता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।